हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति ब्रह्मचारी का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है जब पूरन पूरन बाबू और उनकी पत्नी वापस अपनी पुरानी चाय की टपरी खोलकर बैठ जाते हैं। लोग उन पर हंसते हैं और उन्हें ताना मारते हैं कि इतने अमीर होने के बाद भी उन्हें वापस चाय बेचनी पड़ रही है। पूरन बहू की पत्नी बहुत परेशान होती है और कहती है कि सब लोग उन पर हंस रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई और काम ढूंढना चाहिए। पर उन दोनों को चाय बनाने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और उन्हें ताना मारता है कि वो गुलाब हवेली से सीधा यहाँ चाय बेच रहा है। पूरन बाबू की पत्नी जवाब देती है कि वो अपने देवर की कमाई पर जीने वाले लोग नहीं है और उनका अपना एक जमीन है। वही पास से आकाश उन्हें देखता है, या सूरज, और सोचती है कि उनके साले आरब थोड़े अक्लमंदी है, पर ये दोनों बहुत बेवकूफ और लालची है वो, और इनकी इन कमजोरी का पूरा फायदा उठाएगा। आकाश उनकी दुकान पर चाय पीता है और उन्हें मदद के तौर पर पैसे देकर चले जाता है। दूसरी तरफ हवेली के अंदर ईशा एक छोटी बच्ची महका को पढ़ा रही होती है और उसे फ्रेंच भाषा में थैंक यू बोलना सिखा रही होती है। ईशा बच्ची को गलत प्रोनाउंसिएशन सिखाते हुए मेर्सी को कुछ और बोलती है और उसे शाबाशी देती है। तभी वहां सूरज आ जाता है और ईशा को टोकता है कि वो बच्ची को गलत सिखा रही है। ईशा गुस्से में कहती है कि वो कभी फ्रेंच नहीं गई है, इसीलिए अगर उसे इतनी ही फ्रेंच आती है तो वो खुद सिखाए। छोटी बच्ची आकाश को सुपर हीरो कहती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फ्रेंच सिखाए। आकाश बच्ची को बहुत अच्छे से समझाता है कि फ्रेंच में थैंक यू को मासी कहते हैं और थैंक यू वेरी मच को मासी बियोचोक कहते हैं। आकाश ईशा पर ताना मारता है कि बच्ची का ईशा को रिक्वेस्ट जैसा वर्ड्स बोलने ही नहीं आता, तो वो बच्ची को क्या सिखाएगी। इसी बीच बच्ची आकाश से पूछी है कि आई लव यू कैसे बोलते हैं, जिस पर सूरज ईशा की तरह देखते हुए कहता है कि जेत्या में कहता है, जिससे सुनकर ईशा का दिल में एक अलग ही हलचल होने लगती है। वह बाहर टपरी में पूरन बाबू और उनकी पत्नी दिन भर कमाई घंटे में और देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ 500 कमाए हैं, जिसमें से 100 आकाश ने दिया है। वो परेशान होते हैं कि ऐसे ही हो रहा तो 5 लाख कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हवेली में ईशा जब बच्ची की ड्राइंग बुक देखती है तो पूछती है कि उसने ड्राइंग में अपना पापा को क्यों नहीं बनाया। बच्ची गुस्से में कहती है कि वो उसे पापा नहीं करती पसंद नहीं करती और उसकी ईशू की बात नहीं मानते और वो बहुत गंदे पापा हैं। ईशा बात को संभालती है और कहती है कि कल रात पापा उसे चॉकलेट नहीं दिलाए, इसीलिए वो ऐसे कह रही है। बच्ची के बाहर जाने के बाद ईशा जब खड़ी होती है तो उसने हॉर्न के पास थोड़ा सा कलर लगा होता है। सूरज उसे देखता है और सोचता है कि वो ईशा को कैसे बताए कि उनके हॉर्न पर रंग लगा है। सूरज जब उन्हें पास आता है तो दोनों के बीच एक रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट्स बनते हैं। इमोशनल एपिसोड के आखिर में जब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब जाने लगते हैं तो ईशा का दिल बहुत धड़कन तेज हो जाती है और वो सोचती है कि आज भी जब सूरज उसके पास होता है तो उसके लिए इतना सब कुछ फील क्यों होता है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।